अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। दो पार्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब वाई ऑन एक्स करेंगे, क्योंकि जब हम वाई ऑन एक्स करते हैं तो वाई डिपेंडेंट होता है और एक्स इंडिपेंडेंट, यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स ही फिट करनी है। सिर्फ क्वेश्चन में आपको वो कभी कभी कंफ्यूज करके स्टेटमेंट चेंज कर देता है। तो हमारे पास 3x+2 की वैल्यू दी हुई है 3y-2। अगेन y ऑन x फाइंड करना है, लेकिन जो डाटा हमें दिया हुआ है वो डायरेक्ट x और y में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको लेट कर लेंगे। ये हमारा u है और ये हमारा v है। लेट u इज इक्वल टू 3x+2 एंड v इज इक्वल टू 3y-2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की। अब x की वैल्यू कैसे, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू u-2 और ये 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा x की वैल्यू हम निकालेंगे u-2/3 करके। सिमिलरली y इज इक्वल टू v+2 डिवाइडेड बाई 3, यानी क्योंकि हमें 3x+2 और 3y-2 की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब एक u और एक v की फॉर्म में दिया हुआ है। इससे हम x और y में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद एस्टिमेट करना है y को व्हेन x इज इक्वल टू 5/3। तो जो हमारी रिग्रेशन लाइन बनेगी उसमें x की वैल्यू 5/3 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो पहले वो अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। u इज इक्वल टू 3x+2, ये वैल्यूज़ गिवन थी 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। v की वैल्यूज़ दी हुई थी 7, 10, 16, 16, 25, 28 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं u-2 डिवाइडेड बाई 3, यानी 5-2 करेंगे तो 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 8-2 किया तो 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी सारी वैल्यूज़ कंप्लीट कर ली। सिमिलरली y का भी कॉलम बनाते हैं v+2 डिवाइडेड बाई 3, तो 7+2 9 हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो देखें 3 आ गया। फिर 10+2 12 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 4 आ गया। इस तरह हम अपना y का कॉलम भी कंप्लीट कर लेंगे। अब x भी आ गया, y भी आ गया, x और y का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट निकालने का वही तरीका है कि x और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी देखें 1 3 ज़ार 3, फिर 4 2 ज़ार 8, फिर 3 6 ज़ार 18, फिर 4 6 ज़ार 24 एंड सो ऑन। फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 इनके स्क्वायर्स ले लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारे पास सम्स आ गए। अब हम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फिट कर देते हैं। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखें हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है। ये देखिए इंडिपेंडेंट। सो y इज इक्वल टू a+b(x) द रिक्वायर्ड लाइन। अब हमें पता है कि हम, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकालेंगे एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसकी मदद से वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 1.29। ये आ गया हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हमने निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू को निकलती है वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। एक्स बार की वैल्यू समेशन एक्स ओवर एन से निकालेंगे, वाई बार की वैल्यू समेशन वाई ओवर एन से निकालेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ ए में पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारी ए की वैल्यू भी आ गई 1.70। सो बी वाई ऑन एक्स आ गया 1.29 और ए की वैल्यू आ गई 1.70। अब रिग्रेशन लाइन निकालते हैं। सो रिक्वायर्ड लाइन इज वाई हैट इज इक्वल टू 1.70 प्लस 1.29x। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 5/3, क्योंकि पूछा था कि एस्टिमेट करना है y को व्हेन x इज इक्वल टू 5/3। ऊपर में इसमें वैल्यू पुट कर दें, उसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.85। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। फिट अ लीस्ट स्क्वायर्स लाइन टू द फॉलोइंग डाटा y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगेन इसमें अब y को इंडिपेंडेंट यानी x ऑन y करना है। और सेकंड पार्ट है x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी सेकंड पार्ट है x एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बल्कि डिपेंडेंट। y एज डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि x इंडिपेंडेंट होगा, यानी y एज डिपेंडेंट का मतलब है y ऑन x निकालेंगे। फिर x एज डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि x डिपेंडेंट होगा किस पे, y पे, यानी इसको x ऑन y कहेंगे। ठीक हो गया। डाटा हमारे सामने x और y की वैल्यूज गिवन है
और उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। सर ये पूछा कि क्या ये उससे पास करते हैं, हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि ये जो लाइंस हैं वो उसके मीन से पास करती हैं। फिर हमने एस्टिमेट करना है y को व्हेन x इज इक्वल टू 7 और फिर x को एस्टिमेट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 6। बाकी क्वेश्चन आसान है, सिर्फ यहाँ पे आप उसने y एज डिपेंडेंट का है, इसका मतलब है कि y डिपेंडेंट होगा यानी y ऑन x होगा। तो सबसे पहले हम अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। x और y की वैल्यूज़ गिवन है, उसकी मदद से हम अपना कॉलम बना लेते हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर। तरीका कार वही है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे एक्स की तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे फिर वाई की तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमें रेलिवेंट सम्स मिल जाए। एन आ गया हमारे पास 8, समेशन एक्स है 56, समेशन वाई आ गया 40, समेशन एक्स वाई 364 एंड सो ऑन। बाकी हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी मदद से रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y टेकिंग y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो x on y पहले हम निकाल रहे हैं क्योंकि जब x डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y के ऊपर। एक पहले हमने ये निकालनी है, फार्मूला वही हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई वी द रिक्वायर्ड लाइन। अब हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे b x on y की। अगेन जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास b x on y की वैल्यू आ गई 1.5। अब सिमिलरली हम a की वैल्यू निकालते हैं, x बार माइनस बी वाई बार, x बार और y बार की वैल्यूज़ वैसे ही उनके सम्स की मदद से निकाल लेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 0.5। अब हम इक्वेशन को फिट कर देते हैं, हैंस x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई सॉरी ए एक्स बी वाई। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 0.5 और b x ऑन y की वैल्यू आ रही है 1.5y। तो इसका मतलब है कि x डिपेंड कर रहा है y पे, यानी y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने फाइंड करनी है। पुट y इज इक्वल टू 6 इन अबव इक्वेशन। इसमें y की जगह 6 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 8.5। पार्ट नंबर 2 इसका गिवन डाटा हमारा वही रहेगा। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x यानी टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल या y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगेन पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकालेंगे रेलिवेंट फार्मूले की मदद से, वो आ गई हमारे पास 0.64। उसके बाद हम a की वैल्यू निकालेंगे, a का फार्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, x बार की वैल्यू है 7, y बार की वैल्यू है 5। वैल्यूज पुट कर दें तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.52। अब हम रिक्वायर्ड लाइन में पुट कर देते हैं। सो y हैट इज इक्वल टू a यानी 0.52 प्लस बी एक्स यानी 0.64। अब उसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है y की ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ x यानी विच इज इक्वल टू 7। सो पुट x इज इक्वल टू 7 इन अबव इक्वेशन। सो y हैट इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका हमने पार्ट ए भी किया, पार्ट बी भी किया। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुंच सकें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 रह गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इकट्ठे करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।